प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय, सूर्य नारायण की जय। जय हो छठी मैया, आपकी जय हो। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे और छठी मैया आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलिए छठी मैया की जय। आइए आज के वीडियो में हम छठी मैया की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा को श्री हरि भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी को सुनाया था। उसी पावन कथा का आज हम भी सच्चे दिल से श्रवण करेंगे। इस कथा को जो भी श्रवण करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और उनके संतान पर आई सभी विपदाएं भी टल जाती हैं। बोली छठी मैया की जय। आइए अब हम पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर बैठे हुए थे। तभी उनके पास माता लक्ष्मी आती हैं और भगवान विष्णु को प्रणाम करती हैं और फिर भगवान विष्णु जी से कहती हैं, हे जगत के नाथ, कृपया आप आज मुझे देवी छठ की व्रत कथा सुनाइए और यह भी बताइए कि इस पवित्र व्रत को कौन से मनुष्य नहीं रख सकते हैं। हे प्रभु, मैं आपके मुख से इस पवित्र कथा को सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें भगवान सूर्य देव की बहन देवी छठ की कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। फिर भगवान श्री विष्णु जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे देवी, अनेकों वर्ष पहले की बात है। चंद्रभागा नदी के किनारे एक सुंदर सा नगर था। उस नगर में एक किसान अपनी पत्नी के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। उस किसान का एक बेटा था जिसका नाम देवांतक था। समय के साथ जब वह बड़ा हुआ तो किसान ने उसके लिए एक सुंदर सी कन्या खोजकर उसका विवाह कर दिया। आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, किसान की जो बहू थी वह बहुत ही दुष्ट स्वभाव वाली थी। वह अपनी सासू माँ की कोई भी बात नहीं मानती थी और सदैव अपनी ही मनमानी किया करती थी। जब उसकी सास उसे पूजा पाठ करने के लिए कहती तो वह साफ साफ मना कर देती थी। ऐसे ही उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। फिर एक दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आई। उस दिन किसान की पत्नी बहुत प्रसन्न थी क्योंकि उस दिन से माता छठ का 4 दिवसीय पवित्र पर्व शुरू हो रहा था। उस किसान की पत्नी ने घर की साफ सफाई की और अपने बेटे देवांतक की सलामती के लिए माता छठी का व्रत रखा और माता छठ की पूजा के लिए अपने पुत्र को हवन सामग्री लाने के लिए बाजार भेज दिया। और उसके बाद किसान की पत्नी ने अपनी बहू से कहा, बेटी, तुम भी मेरे साथ छठ माता का व्रत रखो। तुम्हें अवश्य ही छठी माता की कृपा से एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। अपनी सास की यह बात सुनकर उसकी बहू को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, सासू माँ, यह सब बेकार की बातें हैं। मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं होता है। भला छठ व्रत रखने से कैसे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी? अपनी बहू के ऐसे वचन सुनकर किसान की पत्नी को बहुत दुख हुआ। फिर उसने अपनी बहू से कहा, हे बहू, आज मैं तुम्हें माता छठ की एक पावन कथा सुनाती हूँ। इस कथा को सुनने के बाद तुम छठ माता की परम भक्त बन जाओगी। फिर आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, देवी लक्ष्मी, किसान की पत्नी अपनी बहू को छठ माता की पावन कथा सुनाते हुए कहती है कि बहू, प्राचीन काल में एक राज्य था। उस राज्य में प्रियवद नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में चारों तरफ सुख शांति थी। उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी।
लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वह दुखी रहते थे, क्योंकि राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी। वे इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद इस विशाल राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा और प्रजा की देखभाल कौन करेगा। राजा प्रियव्रत काफ़ी दुखी रहते थे। एक दिन राजा प्रियव्रत महर्षि कश्यप के आश्रम में गए। आश्रम पहुंचकर राजा प्रियव्रत कहते हैं और मुनि जी से कहते हैं कि हे मुनि जी, मैं बहुत परेशान हूँ। तब मुनि कहते हैं, क्या बात है राजा प्रियव्रत, आप इतने परेशान क्यों हैं और आप अपना राजपाट छोड़कर मेरे आश्रम में क्यों आ गए हैं? सब कुशल मंगल तो है ना? महर्षि कश्यप की यह बात सुनकर राजा प्रियव्रत ने बताया और कहा कि हे मुनिवर, हमारे विवाह को कई वर्ष बीत चुके हैं, किंतु अभी तक मुझे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। हे मुनिवर, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताइए। इस प्रकार से राजा प्रियव्रत कहते हैं कि हे राजन, यदि आपको संतान सुख पाना है तो आपको पुत्र यज्ञ करना होगा। यदि तुमने उस यज्ञ को विधि विधान से संपन्न कर लिया तो अवश्य ही तुम्हें एक गुणवान और भाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। किंतु याद रहे, इस यज्ञ को बिना कुछ खाए पिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर करना, अन्यथा तुम्हें इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। महर्षि कश्यप की बात मानकर राजा प्रियव्रत ने पुत्र यज्ञ का आयोजन किया। आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, वह किसान की पत्नी अपनी बहू को कथा सुनाते हुए कहती है कि हे बहू, जिस दिन यज्ञ होना था उसी दिन रानी मालिनी की एक प्रिय दासी रानी के लिए फल लेकर आती है और रानी को दे देती है। रानी मालिनी भूलवश उस फल को खा लेती है और रानी का व्रत टूट जाता है। जब रानी को इस बात का पता चलता है तो उन्हें बहुत दुख होता है, किंतु डर के मारे रानी मालिनी यह बात राजा प्रियव्रत नहीं बताती हैं, राजा प्रियव्रत को नहीं बताती हैं और रानी मालिनी राजा के साथ यज्ञ में शामिल हो जाती हैं और राजा प्रियव्रत रानी मालिनी के साथ उस यज्ञ को संपन्न करते हैं। उसके बाद राजा प्रियव्रत उन्हें प्रसाद ग्रहण करने के लिए देते हैं। रानी मालिनी उस प्रसाद को ग्रहण कर लेती हैं और उस प्रसाद के शुभ प्रभाव से रानी मालिनी कुछ दिनों बाद गर्भवती हो जाती हैं। इस खबर को सुनकर राजा प्रियव्रत ने सारे राज्य में उत्सव का आयोजन कराया और अपनी प्रजा को भोजन कराया, गरीबों में दान पुण्य किया। उसके बाद राजा प्रियव्रत अपने राज्य का कार्यभार संभालने लगे। इसी तरह समय गुजरता गया। फिर एक दिन रानी को प्रसव पीड़ा हुई और उन्हें एक कक्ष में ले जाया गया और रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु वह बच्चा ना तो रो रहा था और ना ही अपने हाथ पैर हिला रहा था। जब दाई ने उस बच्चे को देखा तो उसने रानी को बताया, रानी साहिबा, आपका पुत्र मृत पैदा हुआ है। दाई की यह बात सुनकर रानी मालिनी जोर जोर से विलाप करने लगी। जब यह बात राजा प्रियव्रत तक पहुंची तब वह बहुत दुखी हुए और चुपचाप महल से निकल गए। बिना किसी को कुछ बताए वह महल से निकलकर महर्षि कश्यप के आश्रम में जा पहुँचे और महर्षि कश्यप को सारा वृतांत सुनाया। राजा की बात सुनने के बाद महर्षि कश्यप ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें पता चला कि रानी ने यज्ञ करने से पहले दासी के हाथों दिया हुआ फल खाया था। फिर कश्यप मुनि ने अपने आंखें खोली और राजा प्रियव्रत इष्ट यज्ञ करने से पहले ही आपकी रानी का व्रत टूट गया था। उन्होंने भूलवश दासी के द्वारा दिया गया फल खा लिया था। रानी ने
डर के कारण आपको यह बात नहीं बताई, जिसका दुष्परिणाम आज आप दोनों को भुगतना पड़ा। और रानी ने मृत बच्चे को जन्म दिया। कश्यप मुनि के द्वारा सच्चाई जानने के बाद राजा को बहुत दुख हुआ। फिर राजा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे मुनिवर, कृपया आप मुझे कोई उपाय बताएं। क्या हम दोबारा पुत्र यज्ञ कर सकते हैं? तब महर्षि कश्यप जी ने कहा कि यह पुत्र यज्ञ केवल एक ही बार मनुष्य कर सकता है। दोबारा इस यज्ञ को जो करता है उसे किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होती है और यज्ञ करने से देवता गणों का अपमान होता है। तब महर्षि कश्यप कहते हैं, हे राजन, अब तो तुम्हें स्वयं ईश्वर की कृपा से ही पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। यदि ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें अवश्य ही संतान सुख की प्राप्ति होगी, अन्यथा तुम्हें सारा जीवन निःसंतान ही रहना होगा। कश्यप मुनि की बातें सुनने के बाद राजा प्रियव्रत उन्हें प्रणाम करते और अपने राज्य को वापस लौट आते और अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान घाट चले जाते हैं और पुत्र को हाथ में लेकर और जोर जोर से विलाप करने लगते हैं। और अंत में राजा प्रियव्रत को वहाँ पर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ दिखाई देता है और उस दिव्य प्रकाश से देव सेना प्रकट होती है। और उन्होंने राजा से पूछा कि तुम क्या अनर्थ करने जा रहे हो? तब राजा प्रियव्रत कहते हैं कि हे देवी, मैं अपने प्राण त्यागने जा रहा हूँ। बिना पुत्र के इस जीवन का क्या लाभ है और आप मुझे प्राण त्यागने से क्यों रोक रही हैं? तभी देवसेना ने कहा, हे राजन, मैं देवताओं के राजा देवराज इंद्र और सांची की पुत्री देवसेना हूँ और संपूर्ण जगत मुझे षष्ठी के नाम से जानता है। हे राजन, यदि तुम्हें संतान चाहिए तो तुम्हें मेरी पूजा करनी होगी और अपनी प्रजा को भी इसके लिए प्रेरित करना होगा। देवी षष्ठी की यह बात सुनकर राजा प्रियव्रत थोड़ा सा उन्हें संतोष हुआ और देवी षष्ठी अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा प्रियव्रत ने अपनी पत्नी मालिनी के साथ पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को छठ का महाव्रत रखा और सच्ची श्रद्धा से माता छठ की पूजा अर्चना की। और कुछ दिनों के बाद छठ मैया की कृपा से रानी मालिनी ने गर्भ धारण किया और एक निश्चित समय पश्चात एक सुंदर और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार से राजा प्रियव्रत को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और राजा प्रियव्रत का जीवन खुशियों से भर गया। फिर किसान की पत्नी अपनी बहू से कहती है, हे बहू, उसके बाद से राजा प्रियव्रत के राज्य में छठ पूजा होने लगी। अपनी सासू माँ से इस पवित्र कथा को सुनने के बाद देवांतक की पत्नी का मन परिवर्तित हो गया और उसने पुत्र प्राप्ति के लिए छठ मैया का व्रत रखा और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया। उसे छठ माता के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, जो भी मनुष्य शुभ मनोकामना से देवी छठ की पूजा करते हैं और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा आराधना करते हैं, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और देवी छठी माता की कृपा से सुख समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। बोलिए छठी मैया की जय। इस तरह से श्री भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को छठी माता की यह पावन कथा सुनाई थी। बोलिए छठी मैया की जय। छठी मैया हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू। बोलिए छठी मैया की जय।